बंटी, तुम यहाँ हो? तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। तुम घर जाओ। पर क्यों चाचा? तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हारे घर पर एक साधु बाबा आए हैं, इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हें कब से ढूंढ रही है। ओह, ऐसा है क्या? अच्छा चाचा, आप जाइए, मैं अभी आता हूँ। बम 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 बम। बोल, एक एक करके बोल, किसे क्या चाहिए? बाबा, मेरी एक ही चिंता है, मेरा बेटा गोलू इस बार परीक्षा में पास तो हो जाएगा ना? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे कितने मजे से खराटे मारकर सो रहे हैं, देखो तो। आपका सोना मैं अभी निकालती हूँ। इस ठंडी रात में बर्फ का ठंडा पानी शरीर पर पड़ेगा तो ये नींद बिल्कुल ही दूर भाग जाएगी। अकरम बकरम मकरम। अरे बाप रे, यहाँ भी ये क्या चक्कर है? ये क्या हो रहा है? ये क्या? ये वहाँ क्या है? वहाँ क्या है? क्या हुआ बाबा जी? ये कैसी आवाजें आ रही है? कोई परेशानी है क्या? भगवान जी गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। क्यों बाबा जी? तेरे बेटे ने मेरे मुंह पर ही मना कर दिया, बोला ताबीज नहीं पहनेगा। इसलिए भगवान जी बहुत गुस्से में है और इसलिए ये देखो, स्वर्ग से भगवान ने मेरे ऊपर बर्फ फेंक की मारी है। ये देखो, बम बम बम। लेकिन ये बर्फ भगवान जी क्यों फेंकेंगे? ये क्या? साधु बाबा ये सब क्या बोल रहे हैं? फिर से गलत सलत बोल रहे हैं। हाँ? नहीं तो क्या कोई भूत फेंकेगा? अरे चुप कर तू। बाबा जी अब क्या होगा? अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जा 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 जा। हर हर बम 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 बर्र। नहीं 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 नहीं, कुछ तो कीजिए बाबा जी। है, एक उपाय है, एक यज्ञ करने की व्यवस्था करो, लेकिन ये बहुत खर्चीला है। स्वयं भगवान जी का गुस्सा कम करने के लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा, तभी तेरा बंटी परीक्षा में पास हो पाएगा। देख रही है ना ये सब क्या हो रहा है? जो भी करना पड़े करूँगी, आप व्यवस्था कीजिए। भूतू, कुछ करना। ये साधु बाबा तो कैसे भी मेरी पकड़ में आ ही नहीं रहे हैं। रुको, देखती हूँ। बंटी भैया, आप माँ को लेकर इस कमरे से बाहर जाओ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा चलिए माँ, जो भी करना है कल सुबह करना। ये जरूर उस बदमाश लड़के का काम है, मच्छरदानी के ऊपर बर्फ रखकर मुझे सताना। मुझे इतनी आसानी से फंसा नहीं पाएगा। यहाँ मैं इतने अच्छे पकवान खा रहा हूँ, इस घर से मैं इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ। ऐसा क्या? आपके मन की इच्छा किसी भी हाल में पूरी नहीं होगी। देखो अब मैं क्या करती हूँ। आइडिया, मच्छरों से कटवा कर फिर से आपको परेशान करूँगी। अकड़म बकड़म मकड़म, मच्छरों का दल, तुम सब बारी बारी चले आओ तो चले आओ और उस साधु बाबा को कुट 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 करके काटो। ठीक है भूतों, ठीक है। देखो आप, उस साधु बाबा की हम क्या हालत करते हैं। आक्रमण! अब आएगा मजा। आक्रमण! ये क्या? इतने मच्छर अब कहाँ से आ गए? अभी तक तो नहीं थे। ओह, समझ गया, मच्छरदानी खोल दी है ना, इसीलिए। अरे बाप रे!
अरे बाप रे, इतने मच्छर कहाँ से आ गए हैं? अरे कितनी खुजली हो रही है। अरे बाप रे, क्या करूं? कितना काट रहे हैं। अरे बाप रे, अरे मेरी दाढ़ी भी निकल गई। ये क्या? ये तो नकली दाढ़ी है। इसका मतलब ये साधु बाबा सच के साधु बाबा है ही नहीं। ये तो दुष्ट आदमी है। अब आप नहीं बचोगे। अब देखो मजा। अकरम बकरम मकरम, नकली दाढ़ी मूछ, तुम प्लीज उस साधु बाबा के मुंह से निकल कर मेरे हाथ में आ जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। अरे अरे अरे, ये क्या है भाई? मेरी दाढ़ी मूछ कैसे उड़ गई? दाढ़ी, अरे अरे कहाँ जा रही हो? अरे मूछ, आजा 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 आजा, मेरे पास आजा। अरे दाढ़ी मूछ, मेरे पास आजा। ये सब क्या हो रहा है? कहीं कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। यहाँ पर तो भूत है। हाँ? कौन बोला? कौन बोला? भूत हूँ। नकली दाढ़ी मूछ लगाकर इस घर के लोगों को बेवकूफ बनाने आए हो। झूठ मूठ के ताबीज की बात बोलकर पैसे हड़पने। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये तो सब जानती है। गलती हो गई भूत बाबा, गलती हो गई मुझसे। अब मेरी दाढ़ी मूछ मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं लोगों के सामने नहीं जा पाऊंगा। गलती हो गई, इस बार के लिए मुझे माफ कर दो। वो तो मैं आपको वैसे भी नहीं जाने दूंगी। अभी घर के सब लोगों को बुलाकर लाऊंगी। सब लोग देखेंगे और उसके बाद हमारे गांव के सभी लोगों से ऐसे अच्छे से धुलाई होगी आपकी कि स्वादिष्ट पकवान खाना हमेशा के लिए भूल जाओगे आप। अरे बाप रे, ये तो धुलाई की बात कर रही है। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आगे से ऐसा नहीं करूँगा मैं। आगे से कभी भी किसी को ऐसे ठगोगे? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, किसी को भी नहीं ठगूंगा, किसी को नहीं ठगूंगा मैं। अभी ये घर छोड़कर, ये गांव छोड़कर निकल जाओ यहाँ से। हाँ, 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 ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मैं अभी चला जाऊंगा, मैं अभी चला जाऊंगा। मच्छरों के दल, अब तुम सब साधु बाबा को भगाकर ले जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, चलो। अरे बाप रे, भागो। ये देखो बंटी की माँ, मैंने अपने हाथों से साधु बाबा के लिए खीर बनाई है। वाह वाह, मैंने भी उनके लिए लड्डू बनाए हैं, लेकिन अभी तक बाबा जी कमरे से बाहर नहीं आए। क्या हुआ? इतनी देर भी हो गई। साधु संत इंसान हैं, शायद अंदर पूजा कर रहे होंगे। ये देखिए माँ। ये क्या है बंटी? तू अंदर क्या कर रहा था? बाबा जी कहाँ है? ये देखिए, ये है सच्चाई। अरे बाप रे, ये तो नकली दाढ़ी मूछ है। ये किसके है? क्यों? वो कोई बाबा जी नहीं थे, वो बस पैसे लूटने के चक्कर में आया था। बहरूपिया था, क्योंकि बाबा जी ऐसा काम कभी नहीं करते। हाय 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 हाय, मैंने इतनी मेहनत करके खीर बनाई थी, वो भी नकली बाबा के लिए। ऐसा भी हो सकता है क्या? बंटी भैया, बंटी भैया। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ पर? एक अच्छी खबर लेकर आए हैं हम। कौन सी खबर रे? रिजल्ट निकला है। हेड सर के साथ अभी अभी बात करके आए हैं हम, और आपका पहला नंबर आया है। क्या बोल रहा है? सच में? हाँ सच में, और मुन्नी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और मैं भी पास हो गया हूँ। और मेरा गोलू? हाँ मतलब गोलू फेल हो गया है। हाय हाय हाय, इस झूठे साधु बाबा पे मैंने यकीन ही क्यों किया। रुक जाओ, अभी मजा चखाती हूँ गोलू को। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गोलू को कुछ मत बोलिए। हेड सर चाहते थे कि कक्षा में हर कोई पास हो जाए। जो इस बार फेल हुए हैं उन्हें फिर से एक बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इसलिए गोलू पूरा मन लगाकर पढ़ाई शुरू करने के लिए फिर से बैठ गया है। सच में?
गोलू पढ़ रहा है। देखा ना माँ, जिस ताबीज को लेकर आप मेरे पीछे पड़ी थी उससे कुछ नहीं होता, पढ़ाई से ही रिजल्ट आता है। बिल्कुल सही। हाँ बंटी, उस समय मैं कैसे बाबा जी की बातों में आ गई, क्या बताऊँ, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अब मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। इस तरह से उस साधु बाबा को गांव से भगाया है। वो बात किसी को भी मत बताना। अंत भला तो सब भला, क्यों है ना? बहुत दिन बाद हम लोग यहाँ आए हैं ना? हाँ रे। अच्छा बंटी भैया, आपको वो खट्टा मीठा कोरमा याद है? हाँ, वो मजाकिया खट्टा मीठा कोरमा ना, बिल्कुल याद है मुझे। यहाँ रहता है खट्टा मीठा कोरमा। खट्टा मीठा कोरमा? अब ये कौन है? गलती होती है, गलती होती है। मालपुआ के रस में क्या डालते हैं पता है? हमें नहीं पता। हाँ, बोरी नमक। सच में मजेदार लोग हैं। उस आदमी का नाम क्या था बता तो? गोपा गोपा। मेरा नाम है गोपा। अरे ये तो वही खट्टा मीठा कोरमा के लोग मैं याद हूँ तुम्हें। अच्छा अच्छा, इसका मतलब आधा काम तो बन ही गया। चलो 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 तुम सब। ये क्या बोल रहे हैं बंटी भैया? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कौन से काम की बात कर रहे हैं आप? और हम लोग कहाँ चले? अरे मेरे सर, वैज्ञानिक खट्टा मीठा कोरमा तुम सबको बुलाने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने कहा फूल पहाड़ी पर भयानक संकट है। संकट? वो भी हमारे फूल पहाड़ी पर? हमारे रहते हुए यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। सही कहा। आज हमें बहुत दिनों बाद छुट्टी मिली है। हम बहुत खेलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। गोलू ने सही कहा, आप जा सकते हैं। लेकिन सर जी, खट्टा मीठा कोरमा ने तो बोला है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ। ओ बंटी भैया, उन्हें रुकने को बोलो। सच में हमारे गांव पर कोई संकट हुआ तो? ओ गोपा जी, गोपा जी। क्या बोलना है? जल्दी जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सर, खट्टा मीठा कोरमा को जाकर बताना भी है कि तुम सब नहीं जाओगे। नहीं नहीं, हम जाएंगे। तुम लोग जाओगे? तो फिर जल्दी जल्दी चलो। मुझे ना गोपा बाबू की बातें सुनकर बहुत चिंता हो रही है बंटी भैया। पता नहीं किस संकट की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी होगा। चलना, जाकर ही देख लेते हैं। हाँ हाँ, चल चल, मजा आएगा मजा आएगा। खट्टा मीठा कोरमा, हम सब आ रहे हैं। सुनिए सर जी, ये देखिए हम आ गए। इतनी देर लगा दी। देखो देखो देखो, थोड़ी देर और होती तो आलू की सब्जी फूलकर फूल गोभी बन जाती। आलू की सब्जी बन गई? क्या बात कर रहे हैं? लाइए मैं चख कर देखता हूँ। ये देखो। ये क्या कोई खास आलू है? खाकर देखो ना। हाँ। मत खा गोलू। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? हाँ? नहीं मतलब ये कोई भी तो नहीं है। नहीं, मैंने साफ सुना है। क्यों रे गोपा, तूने नहीं सुना? हाँ हाँ हाँ, सुना है। मैंने भी साफ साफ सुना है। अरे बाबा, कुछ ज्यादा ही जोर से बोल दिया। ये सब उस बुक्कड़ गोलू की वजह से हुआ। नहीं नहीं, असल में ये उसके मन की आवाज है ना गोलू? वही तो, पिछली बार जो कुछ हुआ था। नहीं बाबा, मैं यहाँ कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा गोपा, तो फिर तू खा कर दिखा। अरे वाह, कितना छोटा है, कितना प्यारा। शुक्र है मैंने नहीं खाया। कुछ नहीं होगा। ए गोपा, गाजर खा के दिखा। वाह, ये तो बढ़िया मैजिक है। चलो चलो, अब तुम लोगों को असली समस्या दिखाता हूँ। कुछ खाऊंगा
खाऊंगा नहीं बोल तो दिया, लेकिन उबले हुए आलू देखकर मुझे भूख लग रही है। भूख लगी है, भूख लगी है, रुको रुको। नहीं नहीं, मैं आपके फल सब्जियां कुछ भी नहीं खाऊंगा। फल सब्जियां नहीं खाओगे? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर देता हूँ। हेनरी, हेनरी। अरे ये तो एक बतख है। बतख का नाम हेनरी? अगर मुर्गी होती तो? हेनरी बाबा, एक अंडा तो दो मुझे। ये लो। कच्चे अंडे का मैं क्या करूँगा? अरे कच्चा नहीं है, ये उबला हुआ है। अरे बतख उबला अंडा देती है, ऐसा भी होता है क्या? होता है। ये तो सर का स्पेशल आविष्कार है। लो आप चलो, देर हो रही है। अंडा भी ना खाऊं? चलते चलते खा लेना, अब चलो भी। वो देखो बंटी भैया, यहाँ कितना कुछ है, लेकिन मामला क्या है? हमें यहाँ क्यों बुलाया है, बताया नहीं आपने? बताता हूँ। तुम्हारी फूल पहाड़ी पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। बहुत बड़ा संकट। अरे कैसा संकट, हमें बताइए तो। तोपा, जा जल्दी से मेरा वो खोजी चश्मा लेकर आ। खोजी चश्मा? खोजी चश्मा? खोजी चश्मा मतलब? रुको, इसे मत खाना, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों? तबीयत क्यों खराब होगी? इसे तो आपने ही दिया है। नहीं, इसमें वायरस है। वायरस? कहाँ है वायरस? ये देखो। अरे बाप रे, क्या हुआ बंटी भैया? खुद ही देख ले। चाहिए, पूरी पहाड़ी चाहिए, अभी सब चाहिए। गोलू, इस अंडे को फेंक दे। अरे क्यों, ये तो बताओ। अरे अंडे में वायरस भरे हुए हैं, समझ कि पूरे वायरस का भंडार है। इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। इस चश्मे का मैंने वायरस देखने के लिए आविष्कार किया था। जैसे ही वायरस दिखता है मैं स्प्रे करके नष्ट कर देता हूँ। इतने दिनों से वही कर रहा था, लेकिन क्या? परसों से देख रहा हूँ एक अजीब तरह के वायरस की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और वो खतरनाक वायरस फूल पहाड़ी की तरफ जा रहा है। स्प्रे से भी काम नहीं हो रहा। ये वायरस क्या होता है बंटी भैया? बाद में बताता हूँ। इस तरह के वायरस बढ़ते जा रहे हैं। रुको, पहले चश्मा पहन लो। एक और चश्मा दो मुझे। दे रहा हूँ सर जी, दे रहा हूँ। आप सामने की तरफ देखो। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। आप अच्छे से देखो। लंबी नाक वाला वायरस सर्दी का वायरस है, और ये मोटा जिसके दांत निकले हुए हैं ये पेट दर्द का वायरस है, और वो हरे रंग का वायरस देख रहे हो, यही है वो नया भयंकर दुष्ट वायरस। हरे वाले ही तो सबसे ज्यादा है। हाँ, और हर एक घंटे में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहे हैं। ये वायरस बहुत खतरनाक है, वेरी डेंजरस। ऐसे ही चलता रहा तो 2 महीनों के अंदर तुम्हारे फूल पहाड़ी के सारे लोग बहुत बीमार हो जाएंगे।
ये तो गंभीर समस्या है। समस्या तो है ही, समस्या तो है ही, इसीलिए तो तुम लोगों को बुलाया है। ये लीजिए आपका चश्मा। नहीं नहीं, इसे तुम लोग ही रखो, ये तुम लोगों के लिए ही बनाया है। थैंक यू। मैं अकेला कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखो, तुम सब मिलकर कुछ कर सकते हो तो फूल पहाड़ी को बचा लो। तुम चिंता मत करो खट्टा मीठा कोरमा, हम हमारे गांव का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। अच्छा बंटी भैया, ये वायरस क्या होता है, जरा समझाओ तो मुझे। देखकर तो कुछ कीड़े जैसा लगा। सुन, वायरस बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, और ये इंसान के शरीर में घुसकर अपने जैसे और भी वायरस को जन्म देते हैं वो। इसीलिए ये उड़ते हुए वायरस अगर इंसान के शरीर में घुस गए तो इंसानों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं और इंसान मर भी सकते हैं। तो फिर इन वायरस से हम बचेंगे कैसे? बचना इतना मुश्किल भी नहीं है। हर समय खाने को ढक कर रखना चाहिए, बिना हाथ धोए कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, और सर्दी खांसी होने पर रुमाल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, और खुद को हर समय साफ सुथरा रखना चाहिए। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। कौन सी तरकीब? देखो, हम अगर वायरस को ना भी मार पाए पर उनके शरीर के अंदर ना जाने का इंतजाम तो कर सकते हैं। और वो कैसे होगा? बिना चश्मे के तो वो दिखाई नहीं देते। क्यों? हम लोग पोस्टर लगाएंगे, सबको अलग से समझाएंगे कि सभी खाने की चीजों को ढक कर रखना पड़ेगा और बिना हाथ धोए खाने से नहीं चलने वाला है। सर्दी हुई तो रुमाल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। भूतू ये बिल्कुल सही कह रही है। तो फिर कल से ही शुरू होगा हमारा काम। पोस्टर लगाना हो गया बंटी भैया? हाँ रे भूतू, ये देख। वाह, बहुत अच्छे। हम भी ना उस तरफ सारे पोस्टर लगा चुके हैं। वो देख भूतू, हमारी बात सुनकर बक्कू चाचा ने सारी मिठाइयाँ ढक के रखी है। वाह, ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी बीमार नहीं होगा और हमारा गांव भी बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। भूतू, भूतू, ओ भूतू, क्या हुआ रे मुन्नी? शाम को क्यों नहीं आई थी? अच्छी। अरे हाँ, मुझे बहुत सर्दी हो गई है, इसलिए नहीं आ पाई। तो फिर रात को क्यों आई है तू? हमारे मोहल्ले में आज दोपहर से ही कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। शायद ये वायरस की वजह से ही हो रहा हो। वो पेट दर्द तो वैसे भी हो सकता है। भूतू, भूतू, ये क्या बंटी भैया, तुम लोग, क्या बात है? भूतू, बाजार वाले इलाके में लोगों की तबीयत खराब हो रही है। तबीयत खराब? हाँ भूतू, किसी को बुखार, किसी का सिर दर्द, किसी के पेट में दर्द और किसी किसी को सर्दी खांसी। अच्छी। तुमसे कहा ना मैंने, ये जरूर वायरस का ही काम है। मुझे भी अब यही लग रहा है। अब क्या होगा भूतू? आज तो बहुत रात हो चुकी है, कल सुबह सब तालाब के किनारे आ जाना, तभी जो करना है करेंगे। ठीक है, यही अच्छा होगा। बाप रे, वायरस तो चारों तरफ फैल गए हैं। लेकिन पहाड़ी में तो इतना प्रदूषण नहीं है, तो फिर इतने वायरस कहाँ से आ रहे हैं? सही कहा, कुछ कर भूतू। देखती हूँ, रुक। अरे बार-बार क्या देख रही है? हाथ धोए बिना खाएगी, खाने को बिना ढके रखेगी और खुद पर इल्जाम लगाएगी, है ना? अब देखना सब कैसे बीमार पड़ते हैं। बहुत हो गया, अब देखती हूँ कैसे भागते हैं।
कुछ तो पकड़े गए। भूतू जरा इसे पूछ तो कि इतने वायरस कहाँ से आ रहे हैं। सुना नहीं? बंटी भैया क्या पूछ रहे हैं? बोल, कहाँ से आए हो तुम सब? मैंने क्या किया? मुझे क्यों पकड़ा है? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ सकती हूँ, लेकिन पहले तुझे हमारे गांव को छोड़कर जाना होगा। चले जाएंगे, चले जाएंगे। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम सब कहाँ से आ रहे हो? चलो 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 चलो, दिखाता हूँ। चलो तुम सब लोग चलो। चलो चलो बंटी भैया। और कितने वायरस बनाने होंगे मुझे? अभी भी बहुत 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 वायरस बनाने होंगे। इतने वायरस बनाने होंगे जिससे पूरा आसमान हरा हो जाए। पर क्यों? क्या मिलेगा ये सब करके? क्या मिलेगा? इस तरह कुछ दिनों के अंदर ही फूल पहाड़ी के सारे लोग मारे जाएंगे और फूल पहाड़ी में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शत्रु रहता है। वायरस के हमले से मेरी शत्रु का सफाया हो जाएगा। तब यहाँ पर पूरा मेरा राज्य होगा। मेरा राज्य, मेरा राज्य। यहाँ कहाँ? वो रहा, उस तरफ देखो, हमारे सब भाई बंधु आ रहे हैं। ये क्या? ये तो कैप्टन ड्रैगन का अड्डा है। ये क्या बोल रहा है भूतू? उस बड़ी पाइप से जो हरा धुआं निकल रहा है, वो सब वायरस हैं। इसका मतलब यहाँ से ही सारे वायरस निकल कर फूल पहाड़ी में जा रहे हैं। सही पकड़ा बंटी भैया। तुम लोग रुको, मैं अंदर जाकर देख कर आती हूँ। रुक जा भूतू, हम भी चलेंगे। नहीं बंटी भैया, आप लोग यहाँ नजर रखो, मैं देख कर आती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म, ताना ताना मैजिक होगा। जादुई चटाई, जादुई चटाई, मुझे उस मीनार के पास ले चलो तो, प्लीज प्लीज प्लीज। वो रहा कैप्टन ड्रैगन। उसके साथ ये कौन है? कैप्टन ड्रैगन, मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मेरा काम विज्ञान को इंसान की सेवा में लगाना है। मैं इस तरह से वायरस नहीं बना सकता, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत देर से तेरी बक सुन रहा हूँ। एक शब्द भी और बोला तो बंदूक से गोलियों की बरसात होगी। नहीं, मत मारो, मत मारो। मैं बनाता हूँ। मैं वायरस बनाऊंगा। मैं वायरस बनाऊंगा। हाँ, जल्दी बना, बहुत सारी वायरस बना। मैं फूल पहाड़ी को तबाह कर दूंगा और उसके साथ साथ अपने शत्रु को भी। कैप्टन ड्रैगन तो बहुत बुरा है, सिर्फ हमारे गांव के पीछे पड़ा हुआ है। इस फूल पहाड़ी को तबाह किए बिना मैं नहीं मानूंगा। वायरस बना और वायरस बना। मैं थोड़ी देर जाकर अपने कमरे में आराम कर लेता हूँ। ठीक है, अब जाइए। भागने की कोशिश की तो मैं तेरे पीछे ड्रैगन छोड़ दूंगा, याद रखना। नहीं भागूंगा। मैं कहीं नहीं भागूंगा। अब मैं तुम्हारे पीछे क्या छोड़ती हूँ, तुम सिर्फ वो देखो। बताना भूतू, क्या दिखा तुझे? जो सोचा था वही दिखा। कैप्टन ड्रैगन एक भोले भाले वैज्ञानिक को बंदी बनाकर ये सब करवा रहे हैं। ये क्या? अब क्या होगा? देख क्या होता है। हरे धुएं की पाइप, ओ हरे धुएं की पाइप, तुम कैप्टन के कमरे में चले जाओ तो प्लीज 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 प्लीज।
हो क्या रहा है बताना भूतू। रुको ना, तुम लोग सिर्फ मजे करो। धत तेरे की, सब बेकार है। इस चश्मे से एक भी वायरस नहीं दिख रहा। धत। ये क्या, आपने चश्मा ही तोड़ दिया? हाँ, ये बिल्कुल खराब हो गया है। एक भी वायरस नहीं दिख रहा। कैसे दिखाएंगे? वायरस तो हमारा गांव छोड़कर भाग गए। क्या? सच में? कहाँ? दिखा तो अपने चश्मे से। वाह 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 वाह, क्या बात है, मजा आ गया। मैं वैज्ञानिक हूँ, पर तुम लोग तो सच में जादूगर हो। ला 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 ला। ला 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 ला। इतने दिनों से सोच रहा था, अब ये साग सब्जियां छोड़कर किसी और चीज का आविष्कार करूंगा। देखना, अब मेरे दूसरे आविष्कार अद्भुत रोमांचकारी आविष्कार सब देख पाएंगे। यूरेका! 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 सर 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 सर, अरे अरे सर, मुझे दिखाइए ना एक बार, आपने क्या आविष्कार किया है, दिखाइए ना। आविष्कार जरूर देख पाएगा मेरा आविष्कार। ये देख, मेरा आविष्कार अद्भुत चिराग। इस चिराग से अब अद्भुत जिन निकलेगा। क्या खाना चाहता है? जो भी मन में है बोल दे, आश्चर्य जिन सब हाजिर कर देगा। आश्चर्य जिन? हाँ, जिन ही तो है। अलादीन की कहानी नहीं पढ़ी? चिराग घिसने से जिन निकलता है, इसलिए मैंने इस चिराग का आविष्कार किया है। इसका मतलब अभी जिन आएगा? आएगा आएगा आएगा। ये देख, अब मैं इस चिराग को घिसकर जिन को प्रकट करूंगा। देख, हुर्र, 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 हुर्र। ये जिन आ गया, मेरा जिन। मैं इसका मालिक हूँ। क्या खाएगा बोल? जिन। बोल 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 बोल, क्या खाएगा बोल? क्या खाऊं? हाँ, बड़े बड़े राजभोग। बड़े बड़े राजभोग। ए जिन, बड़े बड़े राजभोग लेके आ मेरे इस असिस्टेंट गोपा के लिए। राजभोग? मैं क्यों लेकर आऊं? मैं तुम्हारे घर में अतिथि हूँ, तुम मेरे लिए राजभोग लेकर आओ। ये क्या बोल रहा है रे? अतिथि? अतिथि ही तो हूँ, निमंत्रित अतिथि। तुमने अपने हाथों से ही तो चिराग घिसकर मुझे यहाँ पर बुलाया है, अब खाना लेकर आओ। क्या मतलब है? तुम तो जिन हो,
मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तुम मेरी सेवा करोगे, तुम मेरी बातें मानोगे और तुम खुद ही खाना मांग रहे हो। हाँ? मैं तुम्हें नौकर लगता हूँ क्या, जो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, वो भी बिना तनख्वाह के? मैं वैसा बुद्धू जिन नहीं हूँ। भूख लगी है, खाना लेकर आओ। कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। तुम्हें जो बोल रहा हूँ वो करो। मैंने तुम्हारा आविष्कार किया है, तुम मेरे जिन हो। क्या? एक तो मुझे खाना नहीं दे रहे हो, ऊपर से मुझे दुष्ट जिन बोल रहे हो। रुक जाओ, मैं खुद ही खाने का जुगाड़ कर लूँगा। कहाँ है खाना? देखता हूँ कहाँ है। ये सब क्या है? देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका अच्छी तरह से आविष्कार नहीं हुआ है अभी तक। इन्हें बिल्कुल भी मत छूना। ये क्या? तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, नहीं। तो फिर कुछ और खाने को दो। रुको, अरे रुको। खत्म, सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। रुको। अरे बोल रहा हूँ, रुक जा। तो तुमने मुझे मारा? अभी बताता हूँ। मेरी दाढ़ी, कोपा उसे पकड़। जिन भाग रहा है। मेरी दाढ़ी लेके भाग गया। मेरी दाढ़ी, रुक जा, मेरी दाढ़ी वापस जा। नहीं दूंगा। टाटा, मैं जा रहा हूँ। यहाँ तो कितना सारा खाना है। अरे ये क्या? ये सब क्या हो रहा है? ये क्या है? अरे बाप रे, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिठाई। अरे मेरी मिठाइयों को क्या हो रहा है? ये गायब कैसे हो रही हैं? मेरी मिठाइयाँ कहाँ गई? अरे बाप रे, ये क्या? सिर्फ बक्कू चाचा और गंगूराम चाचा नहीं रे, बाजार में लगभग सारी दुकानें इसी तरह से खाली हो गई हैं। फूलपहाड़ी गांव के सभी लोग मिलकर भी इतने खाने को एक दिन में खत्म नहीं कर सकते हैं। मेरे पापा ने तो आज दुकान भी नहीं खोली। ये तो बहुत चिंता की बात है। इस तरह से चलता रहा तो कुछ दिनों में ही हमारे गांव में सारा खाना खत्म हो जाएगा। कोई अदृश्य होकर सारा खाना खा रहा है। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर अब क्या करें? हम उसे कहाँ ढूंढे? नहीं, हमें ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है।
ऐसा कुछ करना होगा जिससे वो खुद ही हमारे पास चला आए। लेकिन तुम क्या करोगी? मुझे तो सुनकर ही डर लग रहा है। क्या दानवों जैसी भूख है, कहीं हम सबको ही न खा जाए। तरकीब सूझी। हमें भी बता भूतू। बुलावे की तरकीब। मतलब जिसे इतनी भूख लगती है उसे बुलावा भेजेंगे तो वो जरूर आएगा। अकड़म बकड़म मकड़म, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ चली आओ तो। रसगुल्ले, राजभोग, बर्फियाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। हाँ? खाना तो आ गया है, पर सबको ये पता कैसे चलेगा भूतू? रुको ना बंटी भैया, उसका इंतजाम भी करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म, मेरे पकवान दोस्तों, पकवानों की बढ़िया खुशबू तुम पूरे के पूरे गांव में फैला दो तो। प्लीज प्लीज प्लीज। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, खाने की खुशबू। कहाँ है, देखता हूँ कहाँ से आ रही है। ए भूतू, यहाँ तो इतनी सारी मिठाइयाँ हैं। क्या हुआ रे? मुझे किसी ने थप्पड़ मारा। मेरी मिठाई, मेरी मिठाई, मेरी मिठाई। ए बदमाश, मुन्नी के बाल छोड़। ए भूतू, तू किससे बात कर रही है? वो रहा, मुन्नी के बाल छोड़ दिए। तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? ए, मिठाई बिल्कुल नहीं खाएगा। वो रहा, वो देखो। हमें तो कोई भी नहीं दिख रहा है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? आइडिया। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म। अब तुम लोगों को दिखाई दे रहा है? अरे बाप रे, ये तो राक्षस है। ए, राक्षस किसने बोला मुझे? मैं हूँ जिन। जिन या कुछ और? जिन क्या तुम्हारी तरह दुष्ट होते हैं? वो तो इंसानों की मदद करते हैं। मैं नहीं करता, मुझे इंसानों की मदद करने की कोई इच्छा ही नहीं है। इतना बुरा जिन है रे बाबा। ए, बुरा बुरा क्यों बोल रही हो? मैं क्या अपने आप से आया हूँ? मुझे तो बुलावा भेजकर बुलाया गया है। अब मुझे खाने पर इतनी बातें सुनाओगी तो कैसे चलेगा? हाँ? तुम जितना खा रहे हो, इतना खाओगे तो हमारे गांव के इंसान तो बिना खाने के मर जाएंगे। उससे मुझे क्या लेना देना? हाँ? मुझे भूख लगी है इसलिए मैं खा रहा हूँ। वापस रखो, रखो कहा ना। एक भी मिठाई नहीं खाओगे, समझ गए? ए, तू कौन है रे? हाँ? मेरे साथ ऐसे बात क्यों कर रही है? मुझे देखकर तुझे डर नहीं लग रहा? अपने दोस्तों को देख, कितना डर रहे हैं। क्यों डरूंगी? क्यों? मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? ओह, ऊपर से बड़ी बड़ी बातें। जरा रुको तो तुझे अभी मजा चखाता हूँ। वो रुको। अकड़म बकड़म मकड़म, मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं तो क्या करोगे? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दुष्ट जिन कहीं के। अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। प्लीज मुझे छोड़ दो, दया करो मुझ पर, छोड़ दो मुझे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें छोड़ा तो तुम फिर से सभी दुकानों में घुसकर खाना चोरी करोगे।
क्या करूं? मुझे तो बहुत भूख लगी है। खिला नहीं सकते तो मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? अच्छा मुझे बताओ तो तुम्हें यहाँ लेकर कौन आया है? ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? मेरी मर्जी, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा मत बोलो, मत बोलो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मुझे छोड़ दो ना, मैं भूख से मर रहा हूँ। तो फिर बताओ तुम्हें यहाँ कौन बुलाकर लाया है? वो खट्टा मीठा कोरमा नाम का एक अजीब इंसान है ना, वही तो बुलाकर लाया है। बेवकूफ इंसान कहीं का। खट्टा मीठा कोरमा, चलो तो सब देखते हैं। ए, ये क्या? मुझे खोल कर तो जाओ। अरे रुको रुको, पहले जाकर देखते हैं तुम सच बोल रहे हो या नहीं। नहीं, मुझे खोल कर जाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। रुको, मुझे खोल कर तो जाओ। ठीक है, रोने की जरूरत नहीं। अकड़म बकड़म मकड़म। तब तक तुम ये मिठाइयाँ खाकर अपना काम चलाओ, समझ गए ना?